राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि आजकल ग्रह नक्षत्र कुछ सही नहीं चल रहे हैं, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा मैं जो करता हूँ उसमें मेरे को फ़ायदा नहीं होता है। तो आज का प्रसंग जो है वो उसी पे ही आधारित है कि आप ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिनके चरणों में जो है सारे ग्रह नक्षत्र सब कुछ जो है उनके चरणों में रहता है। वहीं पे वो सारा मिलता है। तो अब क्या होता है कि एक बार का प्रसंग है कि भगवान जो है शांति दूत बन के महाभारत में और पांडवों की तरफ से आते हैं कौरवों के पास कि वो पांडव जो हैं वो युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए शांति दूत बन के आए हैं, आप उनको केवल 5 गाँव जो हैं, वो दे दीजिए, ताकि वो उसी में अपना जीवन यापन कर लेंगे और युद्ध नहीं होगा। लेकिन शकुनी और जो मामा थे दुर्योधन के और दुर्योधन, ये इस बात पर आमादा हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो युद्ध ही चाहते हैं। तो लास्ट में दुर्योधन जो है सब कुछ सुनने के बाद ये कहते हैं कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जो है, वो ज़मीन नहीं दूँगा। 5 गाँव तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो जब ये होता है, उसके बाद वहाँ से भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं, ये सुन के कि अब वहाँ पर केवल युद्ध ही होना है और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो जब चले जाते हैं और अब ये निर्णय करना होता है कि युद्ध की घोषणा की जाए कि युद्ध होना है फाइनली। तब जो है धृतराष्ट्र जो हैं, वो सब सुन रहे होते हैं। वो अपने राज ज्योतिष जो होते हैं, उनको अपने कक्ष में बुलाते हैं और दुर्योधन की कुंडली जो है, वो दिखाते हैं कि इस कुंडली में क्या है। तो उस ज़माने के आज के और उस ज़माने के जो राज ज्योतिष होते हैं, वो बहुत विद्वान हैं, लेकिन उस ज़माने में और भी शक्तियाँ थी, इसलिए जो है वो राज ज्योतिष जो होते हैं, वो दुर्योधन की कुंडली देखते हैं और उस कुंडली को देखकर वो कहते हैं कि इस कुंडली में तो बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं और उस कुंडली के हिसाब से जो है वो दुर्योधन जो है वो युद्ध जीतेगा और राजा बनेगा। तो अब जब ये सुनते हैं राज ज्योतिष से धृतराष्ट्र, तो वो कहते हैं कि ठीक है और उसके बाद वो युद्ध की घोषणा कर देते हैं। अब युद्ध प्रारंभ हो जाता है, युद्ध चलते हुए भी 8-9 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पांडवों का जब कोई नुकसान नहीं होता, कोई ऐसी अप्रिय वहाँ की पांडवों की तरफ से कोई सूचना नहीं मिलती है, तब जो है उनको धृतराष्ट्र को फिर चिंता होती है। तो वो जो है फिर ज्योतिष जो हैं ज्योतिषाचार्य उनको बुलाते हैं राज ज्योतिषी को और वहाँ पे जो है अपने कक्ष में उनके साथ में विदुर भी होते हैं और वो कहते हैं कि आपने कहा था कि युद्ध जीतेगा लेकिन अभी 8-9 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी ऐसे संभावना नहीं दिख रही है जिससे ये हो, बल्कि हमारी कौरवों की सेना जो है वो आधी हो चुकी है। लेकिन वहाँ पे विजय का कोई भी वो नहीं दिख रहा है, चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो फिर से वो कुंडली देखते हैं और उस समय जब वो कुंडली देखते हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ युद्ध भूमि पे कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसने जो है ग्रह नक्षत्रों की चाल बदल दी है। जो ग्रह नक्षत्र पहले दुर्योधन को जीता हुआ बता रहे थे, वही ग्रह नक्षत्र जो हैं आज की तारीख में 8-9 दिन के बाद वो ये दिखा रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुर्योधन की विजय संभव नहीं है। जब ये सुनते हैं, तो उनको बड़ी चिंता हो जाती है। तो विदुर कहते हैं कि वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि पांडवों की तरफ से हैं। तब ये सुनते ही ज्योतिषाचार्य भी कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण वहाँ हैं, तो सारे ग्रह नक्षत्र बेकार हैं, सब कुछ जो है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि भगवान के चरणों में है। तो कहानी छोटी-सी है, लेकिन इसका सार ये है कि आपने पहले भी सुना होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इन्होंने बचपन में ही अपनी मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, नक्षत्र सब उनको जो है दर्शन करा दिए थे। तो वो भगवान जो हैं, जब जिसके साथ में हैं, तो उसके लिए ग्रह नक्षत्र का साथ में होना बहुत मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए उन ग्रह नक्षत्रों की चाल भी बदल देते हैं और लोगों को आपने सुना होगा कि मेरा बच्चा जो है मैंने कुंडली दिखाई है और उन्होंने कहा है पंडित जी ने कि जो है मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। लेकिन वो डॉक्टर बनते-बनते जो है जब वो निकलता है तो वो पता चलता है वो एक इंजीनियर बन गया या वो एक आईएएस बन गया। क्यों? क्यों?
क्योंकि बच्चा जो है वो आईएएस बनना चाहता था, लेकिन जो ग्रह नक्षत्र थे उनके हिसाब से वो डॉक्टर बन सकता था। लेकिन भगवान की जो है, जो चाहते हैं, जो भक्त उसके लिए, अपने भक्तों के लिए अच्छा होता है, वो उसको देते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति कीजिए और भगवान की जय-जयकार कीजिए। बस आज का यही छोटा-सा एक प्रसंग है। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। इसी तरीके की आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।